YouTube के माध्यम से मुझे सुनने वाले सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आपका मैसेज आता है, आपका फ़ोन भी आता है तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है और आज का टॉपिक भी वैसा ही है। कल मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था। यूँ तो उनका फ़ोन बार बार आता है, लेकिन कल उसने मुझे एक दो शिकायतें की। मैंने उसकी पूरी बातें सुनी। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि वो जिस जगह पर काम करता है वहाँ उसे मान सम्मान आदर कम मिलता है। उसके कार्यों के लिए उसे यश भी नहीं मिलता है, इसलिए वो थोड़ा दुखी रहता है। बातों बातों में उसने भगवान की शिकायत भी की। आमतौर पर देखें तो स्टूडेंट ने जो शिकायतें की वो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत सबके जीवन में होती है। खास करके बहनों की शिकायतें ज़्यादा होती है घर में कि मैं घर में इतना काम करती हूँ, घर के लिए मैं इतना भोग देती हूँ, फिर भी मुझे इतना जश नहीं मिलता, कोई मेरे कार्यों की कदर नहीं करता। ऐसी ऐसी शिकायतें बहुत से लोग करते हैं और स्वाभाविक भी है। मैंने उससे मेरे स्टूडेंट को जब समझाया तब मुझे कबीर जी का एक दोहा याद आया था। कबीर जी ने लिखा है कि जो जाको जान ही सो तिहि आदर देत, कोयल आम लेत है काग निबोरी लेत। मतलब कि सामने वाला व्यक्ति हमें उतना ही मान सम्मान और आदर दे सकता है जितना वो हमें जान सकता है। वो जितना हमें जान सकेगा उतना हमें मान सम्मान और आदर देगा, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने सभी में अलग अलग ताकत दी है और उसी के मुताबिक वो हमारा गुण ग्रहण कर सकता है। अगर सामने वाली व्यक्ति हमें कम मान सम्मान और आदर देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके दिल में हमारे लिए मान सम्मान और आदर कम होता है, ये नहीं है। लेकिन वो इतना हमें जान सका है जितना वो हमें मान सम्मान और आदर देता है। कबीर जी ने समझाया कि आम का पेड़ और नीम का पेड़ पास पास होता है और जब दोनों पेड़ पर फल आते हैं तब कोयल आम का फल खाने के लिए आम के पेड़ पर जाती है और कौवा नीम का फल खाने के लिए नीम के पेड़ पर जाता है, क्योंकि कोयल और कौवा दोनों में फल का गुण ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग है। इसलिए कोयल आम के पेड़ को मान सम्मान और आदर देती है और कौवा नीम के पेड़ को मान सम्मान और आदर देता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के अप्रूवल पर जीते हैं। दूसरा कहे अच्छा तो हम अच्छे, दूसरा कहे बुरा तो हम बुरे। हम कोई भी कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा रहती है कि कोई हमारे कार्यों की कदर करे, कोई हमें यश दे, मान सम्मान दे। ये एक तरह की अपेक्षा होती है। सरहद पर फर्ज अदा करने वाले हमारे सैनिकों को देखो। हम अपने घर में आराम से सो सकते हैं क्योंकि सैनिक लोग सरहद पर जाते हैं किसी अपेक्षा के बिना। मेरे स्टूडेंट ने भगवान की भी शिकायत की थी। मैंने उस विषय पर भी उसे समझाया। एक शेर बताते हुए मैंने उसे कहा, इकबाल ने एक शेर लिखा है। इकबाल अपने शेर में लिखता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि हमें अपने आप को इतना बुलंद बनाना चाहिए कि जब ईश्वर या विधाता अपना तकदीर लिखने के लिए बैठे तब ईश्वर या विधाता को भी हमें पूछना पड़े कि बता तेरी मर्जी क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और ये तब हो सकता है
जब हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, हम अपने कर्म के माध्यम से अपने आप को बुलंद बनाए। ईश्वर ने हमें जो कर्म करने के लिए पसंद किया है, उसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमारी शक्ति जानी थी, हम इस कार्य करने के लिए योग्य है, ये समझकर, ये मानकर ईश्वर ने हमें ये कार्य सौंपा है। और हमें सौंपा गया कार्य, कर्म हमें श्रेष्ठ तरीके से करना है। हमें अपने कार्यों को महान बना देना है, हमें अपने कार्यों को बुलंद बना देना है, ताकि हम बुलंद बन सके। और अगर ऐसा हो सकेगा तो जब हमारी तकदीर लिखने के लिए ईश्वर या विधाता बैठेंगे, तब वे हमें पूछेंगे कि बता तेरी रजा क्या है। रजा मतलब मर्जी, बोल तेरी तकदीर में मैं क्या लिख दूं। श्रेष्ठ कर्म का मतलब ये है कि कोई भी कर्म श्रेष्ठ तरीके से किया जाए। कोई भी कर्म नीचा नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में लिखा है कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः मतलब कि मानवी अपने आप में जो कर्म करने की ताकत है, जो कर्म मानवी करता है, वो कर्म को श्रेष्ठ तरीके से कर कर, वो कर्म की पूजा करके, कोई भी कर्म है, कर्म महान होता है, कर्म की पूजा होती है, उस कर्म को श्रेष्ठ तरीके से करके मानवी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, मानवी कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। एक मोची दिल लगाकर एक जूते के पैर तैयार करता है और एक सुंदर जूता तैयार होता है। और एक प्राध्यापक अगर अपने वर्ग में फिजूल बातें करके समय पसार करता है, तो जो मोची ने दिल लगाकर जूता बनाने का काम किया है, वो काम, वो कर्म अपने वर्ग में फिजूल बातें करके समय पसार करने वाले प्राध्यापक के कर्म से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर ऐसा कर्म हम करेंगे तो हमें ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर को मालूम है कि हमें क्या चाहिए। हम मांगे और ईश्वर दे, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। गुजराती में लिखा है कि बे हाथ मारा लंबाऊ तो तारी खुदाई दूर नहीं। जो बे हाथ मारा लंबाऊ तो तारी खुदाई दूर नहीं, पण हूँ मांगू ने तू आपी दे, ये बात मने मंजूर नहीं। मतलब कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर, हे ईश्वर तुमसे कुछ मांगू तो तेरी खुदाई, तेरी मेहरबानी दूर नहीं है, ये मुझे मालूम है। मैं जो भी मांगू तुम मुझे दोगे, लेकिन मैं मांगू और तुम दो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम कर्म इतना श्रेष्ठ करें कि बिना मांगे ही भगवान हमें दे दे। और फिर भी अगर ईश्वर हमें कुछ मांगने के लिए कहे, तो भी इतना ही हम कहेंगे कि मागवानु कहे छे तो मागी लऊ एटलू, मागवानु कहे छे तो मागी लऊ एटलू, कि आपजे एवं मन के जे मागे नहीं कसो, आपजे एवं मन के जे मागे नहीं कसो। मतलब कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझे मांगने के लिए कहते हो तो मैं एक ऐसा मन तुम्हारे पास मांगता हूँ कि जो कुछ भी मांगे नहीं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कुछ लोग हंसकर मरे, कुछ लोग रोकर मरे, कुछ लोग हंसकर मरे, कुछ लोग रोकर मरे, लेकिन जीवन तो उसने जिया जो कुछ बनकर मरे। अस्तु।